श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। सर्दियों में कम से कम समय में हम प्रतिदिन की पूजा कैसे करें महाराज, आपने देखा होगा कई बार सर्दियों में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने घर की पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, या हमारे पास समय नहीं होता है कि हम लोग पूजा कर ले। तो उस समय कैसे हम लोग कम से कम समय में अपने घर की पूजा पाठ कर सकते हैं, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। महाराज पूजा सुबह की हो चाहे शाम की, घर में सुबह और शाम जरूर होनी चाहिए। पर अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता है तो आप ये पूरी विधि जरूर सुन ले, क्योंकि घर की माता बहनों को सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाना पड़ता है और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप इस बीच में कम समय में यह पूजा कर सकते हैं। महाराज उसके लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करके सीधा अपने घर के पूजा घर में आ जाना चाहिए। इसके बाद ही आपको सारे पूजा काम करने चाहिए। अब सबसे पहले आपके घर में जो प्रतिमा है, जिनको आप रोज स्नान करते हैं, अगर आपके पास उनको स्नान कराने का समय है तो आप उन्हें स्नान कर दें, और अगर इतना समय नहीं है तो आप नॉर्मल एक लोटे में शुद्ध जल रखें और उस जल को एक फूल के माध्यम से भगवान पर छिड़क दें। इसी के साथ में आपके पूजा घर में जितने भगवान की फोटो रखी हुई है, आप उनको एक सूखे कपड़े से साफ कर दें। उसके बाद उन फोटो पर भी थोड़ा सा जल छिड़क दें। ये जल हम स्नान स्वरूप ही भगवान के ऊपर छिड़क रहे हैं, और हो सके तो फिर इन फोटो को गीले कपड़े से साफ भी कर दें, और ज्यादा समय ना हो तो आप नॉर्मल फोटो पर भी जल छिड़क दें। इसी के साथ में भगवान आपके पूजा घर में जहां पर बैठे हैं उस जगह पर थोड़ा सा हाथ गीला करके फेर दें, ताकि वह जगह शुद्ध हो जाए। जिस तरीके से हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही भगवानों के बैठने वाली जगह को भी आप थोड़ा सा साफ कर दें। उसके बाद भगवान को वहां पर विराजित कर दें। अगर आपकी पूजा घर में लड्डू गोपाल है तो आप उनके वस्त्र भी जरूर बदल दें। अब आपको सभी भगवानों को रोली कुमकुम या चंदन से तिलक कर देना है और खुद भी तिलक लगा लेना है। अब आप सभी को अगर फूल उपलब्ध हो तो फूल चढ़ा दें या चावल भी चढ़ा सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में कुछ भोग वगैरह आप रखना चाहते हैं तो वो रखें। इसी के साथ में एक लोटा जल भी भरकर भगवानों के पास में रख दें। लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र समर्पित करें। महाराज अब आपको अपनी पूजन की थाली या दीपक तैयार करना है जिसको आप जलाने वाले हैं। देखिए, सुबह और शाम की पूजा में आपकी दो चीज जरूर होना चाहिए, सबसे पहले दीपक और दूसरी अगरबत्ती या धूप बत्ती। तो आपके पूजा घर में जो भी दीपक हो, आप उसमें बत्ती रखकर तेल डालकर उस दीपक को जला ले और धूप बत्ती या अगरबत्ती भी जला ले। अब आप घंटी उठाकर दीपक से भगवानों की 5 या 7 बार गोल गोल घुमाकर आरती कर दें, और अगर आप आरती गाना चाहे तो आपकी मर्जी है, अन्यथा 5 बार या 7 बार आप गोल गोल आरती घुमाकर भगवान की आरती करें। आरती हो जाने के बाद सभी भगवानों को आरती और धूप दिखाएं और खुद भी आरती लेकर भगवान को प्रणाम करके आप उठ सकते हैं, और आरती के समय घंटी जरूर बताएं। इसी के साथ में आरती के बाद आप चाहे तो कोई भी भगवान का पाठ भी कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। और आपके घर में जैसे आपने भगवानों का मंदिर रखा हुआ हो, अगर ऊंची जगह पर है तो फिर आप खड़े होकर आरती करें, और अगर आप बैठकर आरती कर सकते हैं तो और ज्यादा अच्छी बात है। महाराज इस तरीके से आपको कम समय में अपने घर की पूजा पाठ करना चाहिए। और ये जो हमने आपको विधि बताई है, ये सुबह के समय की है, और शाम के समय आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस भगवानों के पास जाना है और उसके पहले हाथ मुंह धोकर शुद्ध हो जाना है। आप पूजा के आसन पर बैठकर आप सबसे पहले सुबह के चढ़ाए हुए फूल या भोग को आप वहां से उठा लें और अलग रख दें। उसके बाद अभी आपको कोई भगवान को स्पर्श नहीं करना है और ना स्नान कराना है। आपको नॉर्मल सुबह का जो दीपक अपने जलाया हुआ था, धूप बत्ती जलाई हुई थी, उसको वहां से साफ कर लेना है। अपने दीपक में नई बत्ती बनाकर रख लेना है और तेल डाल देना है और उस दीपक को जला लेना है। महाराज इसी के साथ में धूप बत्ती या अगरबत्ती भी जला लेना है, और इसी के साथ में अगर आप लोग तुलसी जी के लिए दीपक लगाते हैं तो वह दीपक भी आप पहले से तैयार कर लें, अन्यथा बाद में भी कर सकते हैं। और भगवान के लिए दीपक और अगरबत्ती जलाकर वही 5 से 7 बार गोल गोल घुमाकर शाम की आरती करें, और शाम की आरती में घंटी भी जरूर बताएं और भगवानों को आरती दिखाकर आरती रख दें और खुद भी आरती ले लें। फिर भगवानों को प्रणाम करके पैर पड़कर आप वहां से उठ जाए और तुलसी जी के पौधे में दीपक लगाकर आए और वहां पर भी प्रणाम करें। 5 से 7 बार आरती करें और अपने जो भी बाकी के काम है वह कर ले। महाराज इस तरीके से आप रोज सुबह और शाम अपनी पूजा घर में आरती कर सकते हैं। अगर आपके पास कम समय है तो आप इस विधि का पालन कर सकते हैं, और ये पूजन पाठ से कोई परेशानी भी नहीं होगी और आपको आपकी पूजा पाठ का फल भी मिलेगा। महाराज अब हम आशा करते हैं कि आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जिससे कि आप कम समय में पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।